क्या आप भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात आपको जान लेनी चाहिए। आपका हमारे चैनल वेट इन वॉच पे स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी आज के दौर की सबसे बड़ी पार्टियों में गिनी जाती है, पर क्या आपको मालूम है कि ये पार्टी कितनी दांवपेच और मुश्किलों से जूझकर यहाँ पहुँची है? भारतीय जनता पार्टी की नींव श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में रखा। उन दिनों कुछ वक्त पहले 1977 में जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतकर पहला ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जो गैर कांग्रेसी था। पर कुछ वक्त बाद ही जनता पार्टी के अंदर कुछ वाद विवाद होने लगा और परिणाम ये हुआ कि पार्टी 2 बार विभाजित हुई। पहला 1979 में, जिन्होंने नई लोकदल पार्टी बना ली, और एक बार फिर 1980 में हुआ। इस विभाजन में अधिकांश पूर्व जनसंघ के सदस्यों ने जनता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बनाने का निर्णय लिया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को 2 भिन्न विरासतें मिली, पहला पूर्ववर्ती जनसंघ की और दूसरा जनता पार्टी की। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपना नीति घोषित किया और इस नीति के तहत अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु परिणाम बहुत खास नहीं था। केवल 2 सीट ही चुनाव में जीत पाए। उदारवादी नीति असफल होने के बाद पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना नया अध्यक्ष बनाया और अपने हिंदुत्व और हिंदू कट्टरवाद का पालन किया। 1984 में आडवाणी ने राम मंदिर को राजनीतिक आवाज़ दी तथा 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटें हासिल की और समान विचारधारा वाली पार्टी नेशनल फ्रंट का समर्थन किया। आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा भी चलाई, जिस कारण दंगे भी हुए, जिनकी वजह से उन्हें बिहार सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया था। फिर भी कुछ कर सेवक और संघ परिवार अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया, लेकिन अर्धसैनिकों से लड़ाई में कई कर सेवकों की जान गई। परिणाम ये हुआ कि 1991 में इस आंदोलन का असर हुआ और चुनाव में भाजपा को 120 सीटों पर जीत हासिल हुई। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और इससे जुड़े कई संगठनों की रैली ने, जिसमें हजारों भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। घटना के कई हफ्ते बाद देश भर में हिंदू और मुसलमान में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। लाल कृष्ण आडवाणी सहित विभिन्न भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 1996 का संसदीय चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही केंद्रित रही, जिसमें भाजपा को 161 सीटों पर जीत मिली और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। हालांकि 13 दिनों बाद लोकसभा में वो बहुमत पाने में असफल रहे और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। 1998 में भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी और वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये गठबंधन 1999 में उस समय टूट गई जब जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और परिणाम स्वरूप पुनः आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को भाजपा ने जयललिता के पार्टी को छोड़कर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का फिर से समर्थन प्राप्त किया और 303 सीट के साथ वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पहली बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। कुछ वर्षों बाद 27 फरवरी 2002 को गोधरा कस्बे के बाहर कुछ हिंसक उन्मादी भीड़ ने अयोध्या से लौटती साबरमती ट्रेन में आग लगा दी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे राज्य में भारी मात्रा में मुस्लिम विरोधी हिंसा को जन्म दिया, जो कई हफ्तों तक चली। अनुमानों के अनुसार इन दंगों में 2000 तक लोगों की मृत्यु हुई और 1,40,000 लोग विस्फासित हुए। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और उच्च पदस्थ अधिकारियों पर हिंसा आरंभ और दंगाइयों को निर्देशन देने के आरोप लगे। हालांकि 2012 में एसआईटी ने मोदी को दंगे में लिप्त नहीं पाया, लेकिन भाजपा विधायक और मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रह चुकी माया कोडनानी को आरोपी पाया और उन्हें 27 साल की जेल हुई। वाजपेयी ने 2004 में चुनाव समय से 6 महीने पहले ही करवाए, लेकिन 2004 से भाजपा का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। 2004 में 138 सीट और 2009 में बीजेपी 116 सीट पर सिमट गई। लेकिन 2014 के बाद फिर से भाजपा की नई पारी की शुरुआत हुई। इस बार पारी का नेतृत्व नरेंद्र दामोदर मोदी कर रहे थे।
की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार भी थे। 2014 में मोदी लहर चली और भाजपा को 282 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2019 में भी पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई। आइए पीएम मोदी के 5 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान में लिए। पहला, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने एकाएक 500 हज़ार के नोटों की नोटबंदी कर दी। पीएम मोदी के इस फैसले से हज़ारों की तादाद में लोगों को लाइनों में लगकर नोटों को बदलना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी का ये ऐतिहासिक फैसला था। दूसरा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म करके ऐतिहासिक फैसला लिया। इससे कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल तो था, लेकिन कश्मीर के लिए ये अच्छा कदम था। तीसरा, 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो भूमि कई वर्षों से विवादों के घेरे में थी। था एनआरसी सीएए बिल का संशोधन 2019 में किया गया, जिसके बाद देश के कई क्षेत्रों में दंगे हुए तथा धरना प्रदर्शन हुआ। पांचवा, कृषि क्षेत्र में 3 नए कानून को जोड़कर भी बीजेपी का कई क्षेत्रों में विरोध हुआ तथा दिल्ली के कई क्षेत्रों में धरना भी हुआ। परिणाम ये हुआ कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े।